अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद उसको प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन अबान की अंतिम विदाई के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया। 4 साल बाद अतीक के तीनों बेटे उमर, अली और अहजम एक साथ थे। सामने छोटे भाई अबान का जनाजा था और कुछ ही दूरी पर पिता अतीक अहमद, भाई असद और चाचा अशरफ की कब्रें। उमर और अली ने अबान के जनाजे को कंधा दिया। बड़े भाई उमर ने नमाज जनाजा की इमामत की और फिर तीनों भाइयों ने अतीक की कब्र पर सिर रखकर देर तक आंसू बहाए। इसके बाद बुआ परवीन कुरैशी से मुलाकात हुई, जहां अली ने भावुक होकर पूछा, बुआ ये सब क्या हो रहा? आइए आपको अबान की अंतिम विदाई की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। प्रयागराज में 21 साल के अबान अहमद की अंतिम विदाई बेहद भावुक माहौल में हुई। 8 अगस्त को कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्दे खाक किया गया। छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाई उमर और अली को पेरोल पर प्रयागराज लाया गया। शनिवार शाम लखनऊ जेल से उमर अहमद 6 पुलिस वाहनों की सुरक्षा में कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचा। उस वक्त अबान का जनाजा वहां नहीं आया था, इसलिए उमर को पुलिस वैन में ही रखा गया। बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा थे और भीड़ ने वैन को घेर लिया था। करीब आधे घंटे बाद शाम 5 बजे झांसी जेल से अली अहमद भी 6 गाड़ियों की सुरक्षा में वहां पहुंचा। अली की वैन उमर की वैन के पीछे खड़ी की गई। दोनों भाई काफी देर तक वैन के अंदर से एक दूसरे को देखते रहे। इसी बीच शाम 5:51 पर अबान का जनाजा लेकर अहजम अहमद कब्रिस्तान पहुंचा। अहजम बुरी तरह रो रहा था और उसे 2 युवक संभाल कर अंदर ले जा रहे थे। जैसे ही भीड़ को उमर और अली के पहुंचने की जानकारी मिली, लोग उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ गई और बैरिकेडिंग टूट गई। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए सख्ती भी बरतनी पड़ी। शाम 6 बजे उमर और अली को उनकी वैन से बाहर निकाला गया। 4 साल बाद आमने सामने आते ही दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। अली ने काला कुर्ता पहन रखा था, सिर पर बड़ा रुमाल और कंधे पर सफेद अंगोछा था। वहीं उमर सफेद कुर्ते और सफेद पगड़ी में नजर आया। दोनों के पहनावे में उनके पिता अतीक अहमद की झलक भी दिखाई दी। इसके बाद अहजम भी दोनों भाइयों के पास पहुंचा। तीनों भाई एक दूसरे से गले मिले और फिर अबान के जनाजे की ओर बढ़े। जनाजा जमीन पर रखा था। परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे कंधा दिया। आगे के दोनों पाए उमर और अली ने संभाले, जबकि पीछे के पाए अहजम और उनकी बुआ के बेटे ने पकड़े। इसके बाद अबान के जनाजे को नमाज की जगह तक ले जाया गया। अबान की नमाज जनाजा को लेकर भी एक बात खास रही। कब्रिस्तान में कई मौलाना और मस्जिद के पेश इमाम मौजूद थे, लेकिन अबान के बड़े भाई उमर ने खुद इमामत की। जेल जाने के बाद उमर के धार्मिक जीवन की ओर बढ़ने की बात सामने आती रही है। वह कुरान की तिलावत और धार्मिक किताबों का अध्ययन करता है। इसी वजह से उसने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाने की इच्छा जताई। नमाज के बाद अबान को सुपुर्दे खाक किया गया। मिट्टी देने के बाद तीनों भाई सबसे पहले अपने पिता अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचे। वहां उन्होंने कब्र पर सिर रखकर काफी देर तक आंसू बहाए। इसके बाद अतीक के बगल में दफन असद और चाचा अशरफ की कब्र पर भी उन्होंने माथा टेका। तीनों भाइयों को इस तरह रोते देखकर कब्रिस्तान में मौजूद कई लोग भावुक हो उठे। लोग कुरान की सूरा पढ़ने लगे और फिर फातिहा पढ़ी गई। अबान की मौत से अतीक परिवार के लिए लोगों की सहानुभूति भी खुलकर सामने आई। कब्रिस्तान में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मुख्य गेट पर रोक लगाए जाने के बाद कुछ लोग पीछे की तरफ से भी अंदर पहुंचने की कोशिश करते रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कई बार सख्ती तक करनी पड़ी। दोपहर से लेकर रात करीब 8 बजे तक कब्रिस्तान के आसपास लोगों की भारी भीड़ बनी रही, जब तक उमर और अली को लेकर पुलिस की गाड़ियां वहां से रवाना नहीं हो गई। अबान को दफनाने के बाद तीनों भाई करीब 100 कदम दूर मस्जिद से सटे टेंट में पहुंचे। वहां उनकी बुआ परवीन कुरैशी व्हील चेयर पर बैठी थी। उमर ने उन्हें देखते ही गले लगाया और बुआ ने उसका माथा चूमा। इसके बाद अली भी बुआ से लिपट कर रो पड़ा। अली ने भावुक होकर कहा, बुआ ये सब क्या हो रहा? बुआ ने भी कहा कि अल्लाह ने ये क्या कर दिया, किस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। इसके बाद करीब 1 घंटे तक परिवार के बीच बातचीत हुई। मां शाइस्ता, परवीन, चाची जैनब और जेल में बंद परिवार के अन्य रिश्तेदारों के बारे में भी बातचीत हुई। जमानत को लेकर भी चर्चा हुई।
उमर ने अहजम को समझाया कि उसे बार बार जेल आने की जरूरत नहीं है और वह बाहर रहकर परिवार को संभाले। गौर करने वाली बात यह रही कि करीब 4 साल बाद अतीक के तीनों बेटे एक साथ नजर आए। इससे पहले अप्रैल 2023 में अतीक और अशरफ की हत्या और उससे पहले असद के एनकाउंटर के बाद परिवार लगातार मुश्किल दौर से गुजरता रहा। अबान की मौत ने परिवार के इन पुराने जख्मों को एक बार फिर सामने ला दिया। अबान की अंतिम विदाई में एक तरफ छोटे भाई को खोने का दर्द था तो दूसरी तरफ 4 साल बाद तीनों भाइयों के एक साथ आने का भावुक पल। जनाजे को कंधा देने से लेकर पिता की कब्र पर सिर रखने और बुआ से लिपटकर रोने तक हर तस्वीर परिवार के गहरे दुख को बयां कर रही थी। अबान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन उसके जाने के साथ अतीक परिवार की कई पुरानी यादें और दर्द एक बार फिर सामने आ गया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।